दोस्तों आज हम बना रहे हैं एक पारंपरिक बिहारी मिठाई ठेकुआ। छठ पूजा के शान और हर त्योहार की जान। तो हम बिहारी सिर्फ छठ पूजा में ठेकुआ नहीं बनाते हैं, हर त्योहार तीज त्योहार में हम ठेकुआ बनाते हैं। जब भी कोई त्योहार होता है तो ठेकुआ तो बनती है। तीज में भी हमारे ठेकुआ बनती है और बाकी नवरात्रे में भी बनती है। मतलब हर त्योहार में हम ठेकुआ तो बनाते ही हैं। और कहीं जाना हो ट्रेवल में तो ठेकुआ बना के रख लेते हैं। शाम को छोटी मोटी भूख के लिए भी घर पे अभी मौसम जैसा चल रहा है तो बना के रख लेते हैं खाने के लिए। तो बहुत सारे ओकेजन में बनते हैं, हर ओकेजन में बनते कर सकते हैं। तो वही रेसिपी आज आपके लिए लेके आई हूँ। बहुत ही ट्रेडिशनल और एकदम ही आसान तरीका है। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमिता आपकी होस्ट और दोस्त, जो यहाँ प्यार भी है और स्वाद भी है। तो आज हम बनाएंगे ठेकुआ रेसिपी। तो जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का घंटा प्रेस जरूर करें ताकि मेरी कोई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और जो पुराने हैं, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है गुड़। जो भी गुड़ आपको मिलते हैं, गीले वाले, ढेले वाले, खजूर वाले, सब ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट परफेक्ट रखिएगा। तो यहाँ पे मैं ढेले वाले गुड़ जो भी नॉर्मल सबके पास मिलते हैं वो गुड़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 केजी के करीब यहाँ पे गुड़ लिया है और इसमें 1 गिलास पानी, गुनगुना पानी मैंने डाल के इसमें डाल दिया ताकि गुड़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और लिक्विडी फॉर्म में यहाँ पे तैयार हो जाए। ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे गुड़ को आपको चढ़ा के खौलाना नहीं है चूल्हे पे, बस उसे माइल्ड करना है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 1 घंटे पहले डाल के रख सकते हैं, जो कि आसानी से ये घुल जाएंगे। अब यहाँ बड़ा सा परात, भगोना जो भी आपके पास है क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैं थोड़ी ज्यादा से क्वांटिटी में बना रही हूँ इसलिए मैंने बड़ी सी परात यहाँ पे ले लिया है बनाने के लिए। देख लेते हैं। यहाँ पे मोयम लगाने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि घी से ही असली स्वाद आती है। तो यहाँ पे घी निकालते घी हुआ था कि मेरे हाथों से बोतल छूटने ही वाले थे, गिर जाते, पूरे घी का चार फूट जाता, टूट जाता, तो बच गई। तो यहाँ पे घी को हमें गरम कर लेना है। मेजरमेंट भी मैं बताऊंगी आपको, अब बिना मेजरमेंट के भी आप परफेक्ट बना पाएंगे। तो यहाँ पे रख दिया है मैंने इसे गरम होने के लिए। गरम का मतलब इसे पूरी तरह से खौलाना नहीं है, बस गरम करना है जो कि अच्छे से पिघल जाए, थोड़ा थोड़ा गरम हो। अब इधर लेंगे हम गेहूं का आटा। तो मैं ये ले रही हूँ गेहूं का आटा मोटे वाले। तो यहाँ पे मैं सूजी वगैरह कोई भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। यहाँ पे लड्डू वाले आटे जो आते हैं वो ले सकते हैं। मार्केट में बोलेंगे चक्की में कि लड्डू वाले आटा दे दीजिए तो वो आपको बहुत ही इजी से सिर्फ गेहूं के आटे लड्डू वाले दे देंगे, तो इससे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे 2 केजी मैंने गेहूं का आटा लिया है मोटे वाले। इधर 50 ग्राम के करीब सौंफ ली हूँ, हरे सौंफ। इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जरूर डालेगा। यहाँ पे 4 से 5 हरी इलायची को दरदरा कूट लिया है, वो मैंने डाला है। अब यहाँ पर लेंगे गोला, हम जो नारियल वाले आते हैं वो लेना है हमें। इसे मोटे वाले ग्रेटर से मैं कद्दूकस कर दी हूँ। यहाँ पे आप डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ट्रेडिशनली इसी तरह से बनाई जाती है, गोला को कद्दूकस करके, जो असली छठ में बनती है। अब यहाँ पे हम बीच में जगह बनाएंगे और इसमें जो गरम की थी मैं, यहाँ पे कम से कम 50 ग्राम से थोड़ी सी ज्यादा घी होगी या 50 ग्राम के करीब ये घी होगी। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, कोई मेजरमेंट करके नहीं डाली हूँ क्योंकि आटा बहुत ही मोटा है। ज्यादा घी डालेंगे तो बाइंडिंग नहीं आएगी, सारे ठेकुआ टूट के बिखर जाएगी। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। घी का थोड़ा थोड़ा ही इस्तेमाल करना है आपको। अगर ज्यादा डाल देंगे तो ठेकुआ तल भी नहीं पाएंगे आप। अब सारी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है ताकि आटे के कण कण में घी को मिक्स होना है हर आटे में, और सौंफ का जो फ्लेवर है वो सारे चीजों में अच्छे से आ जाए। इसीलिए आपको यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से आटे को रगड़ना है दोनों ही हाथों से, ताकि अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि काफी ज्यादा क्वांटिटी में है, 2 केजी है, तो इसे हमें रगड़ने में टाइम लगेगी। तो क्वांटिटी अगर कम बना रहे हैं तो कम टाइम लग सकती है आपको, पर अच्छे से मिक्स कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आटा भी मोटा है और ज्यादा क्वांटिटी भी है। क्योंकि जब मोटे मोटे आटा होता है ना तो इसमें सूजी वगैरह कुछ मिक्स नहीं होती, ट्रेडिशनली सिर्फ गेहूं के आटे से बनाई जाती है। आप देखिए ये एकदम दरदरा आटा है,
सूजी से भी मोटा लगेगा आपको इस छूने में आटा। आपको जो लड्डू वाले आटा आते हैं, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। एक एक आटे के कण-कण में यहाँ पे घी बस गया है। अब इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हाथों में इस तरह से दबाएंगे तो इस तरह से लड्डू बंधने लगे तो समझिए कि हमारा मोयम परफेक्ट है। पूरी तरह से नहीं बंधना चाहिए, हल्का हल्का ही बंधना चाहिए यहाँ पे। अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा, ठेकुआ बंधेगी नहीं, सारा तेल में जाने के बाद टूट के बिखर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए गुड़ पिघल गया है, तो यहाँ पे गुड़ का जो लिक्विडी वाला है, रस बोल सकते हैं, वो हम इसमें डालेंगे और इसी तरह से हमें सारे गुड़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने जितना था वो डाल दिया, जो बची हुई उसे मैंने भी रखा है, उसे भी हम लिक्विडी फॉर्म में तैयार करके ही डालेंगे। अब यहाँ पे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गुड़ की जगह पे चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 केजी से कम लगेगा आपको, क्योंकि गुड़ ज्यादा लगती है, चीनी कम लगती है। तो यहाँ पे 2 केजी आटा में मैंने 1 केजी का हिसाब लगाया है, आधा आपको गुड़ डालना है। अब इसी तरह से हमें मिक्स करेंगे। जो गोल बचा हुआ था उसको मैंने गुड़ को अच्छे से माइल्ड कर दिया। अब आखिरी वाले में हम छान के डालेंगे ताकि कुछ भी रेसे वगैरह धूल मिट्टी हो निकल जाए। तो इस तरह से छान के डालेगा। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इकट्ठे नहीं डालना है आपको, थोड़ा थोड़ा डालना है। तो यहाँ पे पूरी तरह से आटा नहीं लगाना है। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं उस तरह का आटा आपको नहीं लगाना है, कुछ इस तरह का दरदरा लगाना है। देखिए क्रम्बल टाइप का होना चाहिए, इसी तरह का लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें कोई भी अब पानी वगैरह या गुड़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इतना ही स्टेज तक आपको डालना है गुड़ को। अब इसी स्टेज तक मिक्स कर लेंगे सारे को और यहाँ पे इसे हमें रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसे रेस्ट पे रख दीजिए, तब ये अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर हम इसके ठेकुआ बनाएंगे। यहाँ पे देखिए सारा गुड़ हमारा खत्म हो गया, हल्का हल्का बचा हुआ है, जिसमें कुछ गंदगी वगैरह भी है तो मैंने आखिरी वाला छोड़ दिया है। इसे रख दीजिए रेस्ट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हम बनाएंगे इसके अच्छे ठेकुआ बनेंगे फिर। तो इसे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे हाथों में, जिस तरह से लड्डू बनाते हैं बस उसी तरह से हम छोटा छोटा गोले बना लेंगे। पहले देख सकते हैं आपको जितने बड़े साइज के ठेकुआ बनाने हैं उतने बड़े बड़े यहाँ पे बॉल्स बना लीजिए, मतलब कि लड्डू बना लीजिए। हाथों को थोड़ा टाइटली बांधना है क्योंकि यहाँ पे जो आटा है वो क्रम्बल है, तो इसे बाइंडिंग आने के लिए आपको थोड़ा सा हाथों में ताकत लगाने की जरूरत पड़ेगी। हल्के हल्के हाथों से अगर आप बांध देंगे तो जब हम ठेकुआ को ठोकेंगे, जिसे हम लोग ठेकुआ ठोकना बोलते हैं, उसमें टूट के बिखर जाएगी। इसलिए आपको टाइटली हाथों से इसे गोले बनाने हैं। देख सकते हैं इस तरह से उठाना है, हाथों से एकदम ताकत लगाते हुए दबाते हुए इस तरह से बनाना है, क्योंकि यहाँ पे क्रम्बल आटा हमारा तैयार किया है मैंने। और इसी तरह से सारे गोले तैयार कर लेंगे, जैसे कि एक बैच के हम तलने भर यहाँ पे उतने गोले बना लेंगे। तो इसी तरह से सारे गोले बना लीजिए। तो हम होते क्या है, तीज त्योहार में बहुत सारे हम लोग होते हैं, तो इकट्ठे बहुत सारे बन जाते हैं, तुरंत ही बन जाते हैं इस तरह के ठेकुआ। तो ये देखिए इस तरह से गोले तैयार कर लेने हैं, जितने बड़े साइज के आपको बनाने हैं। तो यहाँ मैंने 1 प्लेट के करीब तैयार कर लिया है। अब चलिए इसे ठोकने के लिए। तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ये सांचा। तो ये मार्केट में मिल जाती है, बहुत ही इजीली ले सकते हैं। ये मेरी काफी पुरानी है, जो कि घी के वजह से काली दिख रही है आपको। तो यहाँ पे इसमें से हम डिजाइन बना लेंगे। अभी हम बताएंगे आपको कि अगर आपके पास इस तरह की सांचा नहीं है तो भी आप अच्छे से इजीली आप ठेकुआ बना पाएंगे डिजाइन वाले। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम घी या ऑयल लगा देंगे इसमें। अब एक गोला को उठाएंगे, हाथों से पहले से एक बार राउंड राउंड घुमा लेंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हम दबाएंगे। दबाने के लिए ज्यादा पतला मत कीजिएगा। अब देखिए इस तरह से डिजाइन आ जाएगी और ये मोटे साइज के थोड़ा सा रखिएगा तो ठेकुआ बहुत ही मस्त बनेगी। और इस साइड से एकदम क्रैक्स आने चाहिए ठेकुआ में, तभी अंदर तक सिकेगी भी और खाने में बहुत मजेदार लगेंगे आपको। तो यहाँ पे एक और मैं उठा के इस तरह से दबा रही हूँ। तो पूरी तरह से एकदम पतला नहीं करना है, मोटा मोटा ही इसे रखना है। देख लीजिए इस तरह से। इसी तरह से सारे ठेकुआ ठोक लीजिए। इस तरह से गोला को पहले हाथों में लेंगे, 2-3 बार घुमाएंगे और इस तरह से दबाएंगे। इस तरह से क्या होगा, एक बार गोले में अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाती है और इस तरह से दबाने के बाद ये शेप ले लेती है। इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे ही ठोक लिए हैं। एक मतलब कि इसमें सूप पे मैंने रखा है, तो एक सूप मैंने यहाँ पे ठोक लिया है। तो ये मैं बना रही हूँ, जैसे कि मैं बताई कि
कभी भी जैसे हम लोग बिहारी झारखंडी लोग को क्या होता है कि जब भी कुछ खाने का मन हो तो इस मौसम, अब जैसे बारिश की मौसम, सर्दियों के मौसम में क्या है, इस तरह के बना के रख लेते हैं। और कभी जैसे शाम की चाय के साथ या कभी कुछ खाने का मन हो तो इस तरह से खा सकते हैं। वैसे मैं तो बना के रखती हूँ, ऑफिस भी लेके जाते हैं, इस तरह से बने रहती है, 1-2 पीस ले जाते हैं तो शाम के खाने के लिए हो जाती है। तो इस तरह से सारे ही ठोक लीजिए। अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं। आप इसे घी या ऑयल किसी चीज में फ्राई कर सकते हैं। यहाँ मैं गोल गोल ही बना रही हूँ। वैसे ठेकुआ जब व्रत के लिए बनाई जाती है, पूजा के लिए, तो लंबे लंबे भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल ही बना रही हूँ, इसलिए गोल गोल बनाई हूँ। अब यहाँ पे तेल को ज्यादा गर्म नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम में यहाँ पे तेल को गर्म रखिएगा। ज्यादा हाई फ्लेम में हम फ्राई नहीं करेंगे यहाँ पे, ताकि हमें यहाँ पे ठेकुआ अच्छे अंदर तक सीखने चाहिए। अब इधर मैं बता रही हूँ, पहले जब तक ठेकुआ यहाँ पे उतना डालिएगा तेल में जितना कि ठेकुआ अच्छे से डूब जाए घी में। अब एक यहाँ पे आटा का गोला मैंने ले लिया है और इस तरह से दबा दिया है। और इस तरह से जो झाड़ा होती है स्पाइडर वाला, इस तरह से आप इसमें करेंगे तो ये देखिए एक अच्छी सी डिजाइन आ जाएगी। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो इस तरह से बना सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे घर पे डिजाइन जो बगैर सांचा के भी आप बना पाएंगे। अब दूसरा मैं बताती हूँ कि अगर ये वाली भी नहीं है तो आप तीसरा तरीका भी अपना सकते हैं। इस तरह से एक उठाएंगे, इस तरह से दबाएंगे, अब चाकू से लेके इस तरह से हम इसमें डिजाइन बना देंगे तो ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, अच्छे डिजाइन बन जाएंगे आपको। अगर आपके पास सांचा नहीं है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप डिजाइन बना पाएंगे ठेकुआ में। देख सकते हैं, देखिए इस तरह से बना सकते हैं जो कि बहुत ही एकदम इजी है। अब यहाँ पे ठेकुआ को हम पलट लेते हैं। तो यहाँ पे पलटने के लिए पहले अच्छे से देखिए कि ठेकुआ में दूसरे साइड, मतलब कि तेल वाले साइड अच्छा सा कलर आ जाए, तभी आप पलटिएगा। क्योंकि यहाँ पे ठेकुआ को हमें ज्यादा अलटना पलटना नहीं है। ज्यादा हम अलट पलट करेंगे तो ठेकुआ टूट सकती है, क्योंकि इसमें बहुत ही मोटे आटे का इस्तेमाल किया है और मोयम के लिए हमने घी का इस्तेमाल किया है। इसे थोड़ा सा केयरफुली आपको करना होगा और इसे एक बार पलटेंगे और एक बार दूसरी साइड से पलटेंगे, बस 2 साइड से ही पलटना है आपको और ठेकुआ रेडी हो जाएगी। ज्यादा बार नहीं कि एक बार पलट दिए फिर से पलट दिए फिर से पलट दिए, ऐसा नहीं करना है। बस एक बार डालेंगे, एक बार पलटेंगे और ये देखिए तैयार हो जाएगी। ये ठेकुआ हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम झाड़ा में निकाल लेंगे। तो निकालने का तरीका भी है कि आपको एक एक करके ही निकालना है। ऐसा नहीं कि आप सोचिए सारे हम जिस तरह से पकोड़े निकालते हैं ना, इकट्ठे इस तरह से झाड़ा में उठाएंगे, वैसा नहीं करना है, नहीं तो सारे ठेकुआ आपके टूट के बिखर जाएंगे। क्योंकि काफी मोटे आटे के ये ठेकुआ होते हैं और इसमें मोयम बहुत ही अच्छी लगी होती है, इसलिए उस तरह से आपको नहीं निकालना है। एक एक करके निकालेंगे और थोड़ा देर के लिए इसे हम रखेंगे ठंडा होने के लिए, तब ये अपना शेप पकड़ लेगी, फिर हम इसे इधर उधर कर सकते हैं। अब दूसरे बैच वाले हम यहाँ पे ठेकुआ डाल देंगे। तेल गरम ही है, उतना ठेकुआ डालना है जितना कि घी में अंदर तक डूब जाए, इतना ठेकुआ का इस्तेमाल कर डालना है। ये देखिए थोड़ी सी ठंडी हो गई। अब इसे मैंने इसे डाल दिया है। दूसरे बैचेस वाले भी सेम तरीके से हम फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे ठेकुआ इसी तरह से आपको जितने बनाने हैं बना सकते हैं, तो बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो आप अगर मेरे साथ इतना दूर तक आ ही गए तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी रेसिपी आप नए देख रहे हैं पहली बार, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का घंटा प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई रेसिपी आपके लिए मैं लेते आऊंगी तो आपकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। और अगर हमारे पुराने फ्रेंड हैं आप, तो कैसी लगी हमारी ठेकुआ की रेसिपी, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और जिनको आपको बनाना है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो आपको बना दे इस तरह के ठेकुआ, जो कि आप बहुत ही टेस्टी वाले ठेकुआ खा पाएंगे। तो इस तरह से ठेकुआ आप बहुत ही इजी घर पे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये एकदम पूरी तरह से ये गेहूं के आटे के बने हुए हैं। इसमें कोई भी मैंने यहाँ पे सूजी वगैरह, चावल का आटा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और इतने खास्ता है कि एक बार अगर आपने खा लिया तो आप फिर बार बार इसे खाना पसंद करेंगे। देख सकते हैं एकदम एक एक ठेकुआ में कितनी अच्छी कलर आई है, डिजाइन भी आए हैं और साइड से जो क्रैक्स है उससे अच्छे अंदर तक सिके हुए हैं और एकदम ही खास्ता बने हुए हैं। मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको, जो कि अंदर से भी आपको पता चले कि कितनी अच्छी ये सिकी है। तो देख सकते हैं एकदम ही हल्के हाथों से ये टूट रही है, देख सकते हैं। और अंदर तक
तक एकदम पकी हुई है। कलर कितना अच्छा आया है एकदम गुड़ का, और इस तरह से चूर के देख सकते हैं एकदम ही भुरभुरा टाइप का तैयार हुआ है। तो इसीलिए इसे आपको बहुत ही केयरफुली थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा, तभी इस तरह के बनके तैयार होंगे आपके एकदम गेहूं के आटे के टेस्टी टेस्टी वाले। तो अगर आप बिहारी झारखंडी है तो आपको तो पता ही हो, अगर नहीं है तो इस तरह से ठेकुआ बना के इस बारिश के मौसम में रख लीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो कीजिए। बाय बाय, मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ।